नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी लोगों से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मैं 3-4 दिन से आप सभी लोगों के बीच में नहीं था, उपस्थित नहीं था। तो लेकिन अब जो है मैं रेगुलर बिहाफ पे आप सभी लोगों के बीच में रहूँगा और डेली करंट अफेयर्स जो हमारा वीडियो आता है वो भी अपडेट नहीं हो पा रहा था, नहीं हम दे पा रहे थे। वो भी अब से कंटिन्यू आपका होगा, डेली बिहाफ पर कंटिन्यू होगा, निश्चिंत रहिएगा आप लोग। ठीक है। और इसके लिए सबसे पहले तो आप सब लोगों को मैं बहुत सारा थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो 1000 सब्सक्राइबर थे वो मेरे कंप्लीट हो गए हैं परसों। और ये आप ही लोगों का सपोर्ट है, आप ही लोगों का प्यार है कि जो इस चैनल को हमारे ग्रो करा रहा है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जितना ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं आप कराइए। मेरी तरफ से जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं स्टडी से रिलेटेड वो सारी की सारी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिलाई जाएंगी। कोई चीज़ें उसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। हाँ, करंट अफेयर्स जो हम 6 मंथ का आपको जो देंगे उसका हम कुछ कॉस्ट रखेंगे, मिनिमम कॉस्ट रखेंगे। जब आरओ का आपका एग्जाम होने वाला होगा उसके जस्ट पहले वो 6 मंथ का कंपाइलेशन आपका करंट अफेयर्स का होगा और वो करंट अफेयर्स आपका आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो उसकी हम कुछ कॉस्ट रखेंगे ताकि आप उसे पढ़ सकें सीरियस होकर के, बस इतनी सी बात है। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको देने आया हूँ कि अगर आप लोग कोई भी न्यू स्टूडेंट है और अगर उसने अभी तक OTR नहीं किया है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है PCS की साइट पर जा करके, तो आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग OTR फिल कर दें, अदरवाइज आप RO ARO का फॉर्म फिल नहीं कर पाओगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ठीक है, क्योंकि कोई भी फॉर्म अगर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से निकलता है यानी कि UPPSC से निकलता है तो उसके लिए OTR जो है आपका कंपलसरी हो गया है। और एक लंबी प्रोसेस है, टाइम इसमें लगता है। उसके कुछ टाइम जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके कुछ टाइम बाद, 1-2 दिन बाद या 3-4 दिन बाद आपका रजिस्ट्रेशन नंबर उसका आता है, OTR नंबर आता है। ये लंबी प्रोसेस है। ठीक है, तो जब आप फॉर्म आ जाए तब आप ऊहापोह की स्थिति में ना रहें, भागे भागे घूमें, पता चले तब तक लास्ट डेट आपकी आ गई, आपने OTR ही नहीं किया है और फॉर्म की डेट चली गई लास्ट डेट। ये गलती आपको नहीं करनी है। इसलिए अगर आप लोगों ने OTR नहीं किया है तो OTR कर लें। विदाउट OTR आपका फॉर्म फिल नहीं होगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित कोई भी फॉर्म होगा वो आप नहीं फिल कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात इसमें महत्वपूर्ण है वो ये कि बहुत सारी क्वेरीज हैं कि जिन्होंने पहले OTR कर दिया है UPPSC के साइट पर, क्या वो लोग दोबारा OTR करेंगे RO ARO के फॉर्म में या अन्य जो फॉर्म निकलेंगे? नहीं। अगर उन्होंने OTR कर दिया है, उनको OTR नंबर मिल गया है, तो वो सभी लोग अब दोबारा से OTR नहीं करेंगे। हाँ, आप OTR नंबर अपना देख लें। दो बात हो गई। तीसरी बात यह है कि अगर आपने पहले OTR किया हो और आपने OTR नंबर नहीं देखा हो तो साइट पे जाइएगा, वहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका आपके प्रोफाइल पे, वहाँ से आपको OTR नंबर वो मिल जाएगा। आप OTR नंबर वहाँ से नोट करके अपने पास उसे रख लें, भविष्य में वो आपका OTR नंबर काम आएगा। यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे तो OTR नंबर डालोगे तो आपकी सारी डिटेल्स जो होगी वो आपके प्रोफाइल पर आ जाएगी, फॉर्म पे आ जाएगी। ठीक है, तो OTR नंबर से संबंधित ये महत्वपूर्ण सूचना थी। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जैसा कि मैंने आपसे बोला कि 3-4 दिन से करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आ पा रहा था, वो अब वीडियो आपका रेगुलर भी यहाँ पे आएगा। और मैंने आपसे स्ट्रेटजी भी शेयर किया था RO ARO की। अगर आप लोग नए हैं, RO ARO की स्ट्रेटजी को अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा और वहाँ पर जो है RO ARO प्री पास करने की अचूक रणनीति इस नाम से जो है एक टैगलाइन होगा, उस पर आप सर्च करिएगा, आएगा। उसको आप लोग एक बार देख लीजिए कि क्या इंपॉर्टेंस है RO ARO के एग्जाम में, आपको किस तरीके से स्ट्रैटेजी अपनी बनानी है कि किस तरीके से आपको प्रीलिम्स की जो आपकी परीक्षा है वो आपकी क्वालिफाई हो जाए। तो उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है कि करंट अफेयर्स आप लोग डेली देखिए वीडियो, उसे सुनिए, उसे समझिए। 6 मंथ का कंपाइलेशन मैं आपको दे दूंगा, RO ARO के एग्जाम्स के पहले दूंगा मैं, लेकिन उसका मैं कुछ जो उसकी मैं कुछ फीस रखूँगा, आप उसके बाद ही उसे लेंगे क्योंकि बहुत मेहनत से मैं बना रहा हूँ। और अगर मैं आपको फ्री में कोई चीज़ दे दूंगा तो उसकी इंपॉर्टेंस जो होती है वो आप नहीं समझोगे। जब आप उसका कुछ कॉस्ट दोगे, कुछ फीस उसकी दोगे तो उसका आप उसकी वैल्यूज़ को समझोगे, राइट। इसलिए कुछ मिनिमम जो प्राइस होगा उसका मैं रखूँगा। 6 मंथ का ऑब्जेक्टिव कंपाइलेशन होगा, बहुत बेहतरीन कंपाइलेशन होगा, वो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा मस्ट होगा वो। ठीक है, तो वो आपको एग्जाम से पहले मिलेगा। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा, वो बहुत अच्छा करंट अफेयर्स रहेगा।
लेकिन डेली भी यहाँ पर जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो वीडियो आप लोग जरूर देखें, ये मेरी आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अगर आप अंतिम समय में करंट अफेयर्स को रेडी करेंगे तब आप बहुत कम प्रश्नों को सही कर पाएंगे। जैसे कि अगर 25 प्रश्न करंट अफेयर्स के आ जाएंगे तब आप 15-16 ही कर पाओगे, 15 ही कर पाओगे। लेकिन अगर आप डेली भी यहाँ पर करंट अफेयर्स करोगे और लास्ट में जाकर के आपने कंपाइलेशन को पढ़ लिया तो आप 25 प्रश्नों में से अगर 25 प्रश्न अगर आते हैं तो 25 में से आप कम से कम 22 करने के काबिल रहोगे। यानी कि 22 प्रश्न आप ठीक ठीक कर सकते हो। और अगर बहुत स्मार्ट हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, तो हो सकता है 25 में 25 भी कर ले जाओ। क्योंकि इतना जो है बहुत ज़्यादा टफ करंट अफेयर्स आपका यूपीपीएससी या फिर आरओ के एग्जाम में नहीं आता है, जैसा कि यूपीएससी पूछता है, इतना कठिन नहीं आता है। तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। लेकिन ये पॉसिबल कब होगा? ये पॉसिबल तभी होगा जब आप रेगुलर भी यहाँ पे करंट अफेयर्स को करोगे। ये बात मैं आपको बार बार कहता हूँ। तो ये स्ट्रैटेजी जो मैंने बताई थी यूपीपीएससी आरओ पास करने की अचूक रणनीति के नाम से जो वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने हिंदी और करंट अफेयर्स की जो इंपॉर्टेंस होती है वो मैंने आपको समझाई थी। ठीक है, तो 2-3 चीज़ें ये हो गई। तीसरी महत्वपूर्ण बात है जिस पे मेरी क्वेरीज आ रही हैं बार बार कि सर क्लासेस कब स्टार्ट होंगी आपकी। तो देखिए क्लासेस के जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि क्लासेस आपकी जल्द स्टार्ट होंगी। व्हाइट बोर्ड हमारा शायद आज या कल तक आ जाएगा। तो उसके बाद जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे, क्योंकि 3 महीने बचे हैं, सारे टॉपिक्स तो मैं करा नहीं सकता हूं, और करा दूंगा तो वो कोई बेनिफिट नहीं रहेगा आपको, है ना। क्योंकि जो भी चीज़ें करें आप सॉलिड करें, है ना, यानी कि मजबूत तरीके से करें। यानी कि जो मैं टॉपिक कराऊं उस टॉपिक से अगर प्रश्न आए तो आप वहां से ना गलत करें। पता चले कि मैं 3 महीने में सारा प्रीलिम्स का कोर्स खत्म करा दूं और आपको समझ में कुछ भी ना आए, ये काम नहीं करना है। आपको मैं उतना करा दूंगा कि हाँ, आप काफ़ी हद तक आपकी चीज़ें आसान हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब आरओ का एग्जाम हो जाएगा फिर हम 2024 पीसीएस का जो होगा एग्जाम, उसको हम टारगेट करके हम प्रीलिम्स प्लस मेंस का हम जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्लासेस देंगे। ठीक है, तो क्लासेस के संबंध में जो अपडेट था वो यही था कि आपकी क्लासेस भी 1-2 दिन के अंदर प्रॉपर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट हो जाएंगी, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक, तो करंट अफेयर्स की बात मैंने बता दी कि वो कल से आपको या फिर आज शाम से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लासेस जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगी। 6 मंथ का कंपाइलेशन आपको मिल जाएगा आरओ के एग्जाम के जस्ट 10 से 12 दिन पहले या 15 दिन पहले मिल जाएगा आपको, और वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रहेगा। बहुत इजीली आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, 1 लाइनर के फॉर्म में नहीं रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, और उसका एक्सप्लेनेशन जो है, व्याख्या उसकी बहुत डिटेल्स में दी रहेगी। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होगी। जैसा कि घटना चक्र की जो पूर्वावलोकन जो आता है उसी फॉर्म में जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा प्रश्न। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। चौथी एक जो बात महत्वपूर्ण आती है वो आती है कि सर क्या टेस्ट सीरीज सर लगाएं कि नहीं लगाएं सर टेस्ट सीरीज। तो देखिए, अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया है तो टेस्ट सीरीज लगाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि अभी आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी आपको प्रश्नों में दिक्कत हो रही है, तो आप टेस्ट सीरीज ना लगाएं। इसके लिए मैं टेस्ट सीरीज के लिए मैं अलग से वीडियो भी बना दूंगा। उसमें टेस्ट सीरीज की वैल्यूज़ क्या होती हैं, टेस्ट सीरीज कैसे करना चाहिए, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट के टेस्ट करना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। तो टेस्ट अगर कोर्स कंप्लीट हो गया तो आप निश्चित तौर पर लगाएं टेस्ट। अगर आपको लगता है कि अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहले एक बार आप सिलेबस को कंप्लीट कर लें, उसके बाद जब 1-1.5 महीने का समय बचेगा तो आप टेस्ट लगा लीजिएगा। या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ऑफलाइन ऑनलाइन ज्वाइन करके कर लीजिएगा, या फिर मार्केट से आप टेस्ट को परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और घर में बैठ करके ओमार शीट लेकर के आप घर पे भी उसे कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात इस पर नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से टेस्ट सीरीज को करना चाहते हैं। हो सकता है आपके पास पैसा ना हो तो शायद आप बाहर से लेना आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा, सस्ता पड़ता है, एक बात। और दूसरी बात यह है इसमें कि क्या कहते हैं, क्या HRD IAS भी अपनी टेस्ट सीरीज लॉन्च करेगा? तो हो सकता है, ये मैं अभी से तो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको टेस्ट सीरीज अवेलेबल करा दूँ। लेकिन वो टेस्ट ज़्यादा नहीं होंगे, वो 8-10 टेस्ट ही होंगे अगर मैं कराऊंगा। हाँ, वो 8-10 टेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी अगर हमारी तरफ से टेस्ट सीरीज लॉन्च की जाती है। तो अभी चूंकि ऐसा कोई प्लान नहीं है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि हिंदी की कुछ 3-4 टेस्ट सीरीज और आपके GS की फुल लेंथ की और करंट अफेयर्स की, ये जो है 5-6-7 टेस्ट सीरीज, यानी कि लगभग 12 से 15 टेस्ट में आपको एग्जाम से 1-1.5 महीने पहले मैं आपको करा दूँ। तो अगर HRD IAS टेस्ट सीरीज कराएगा तो आपको सूचित कर देगा, उसका कुछ फीस रखी जाएगी, आप पे करके टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन जो है कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी मैं इसकी घोषणा नहीं करता हूँ। जब टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रही होगी तो मैं आपको
कम से कम 10 दिन पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपका ये टेस्ट जो है आप लॉन्च होने वाला है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से या टेलीग्राम के माध्यम से करके हमें अपनी जो है कॉपीज़, हमें ओमआर शीट हमें फिल करके भेज सकते हैं। चेक करके आपको मार्क्स आपको बता दिए जाएंगे और कहाँ कहाँ पे कमी है वो भी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ सूचना हो गई आपकी जो आगामी जो आने वाली चीज़ें हैं इसी संबंधित। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी क्वेरीज हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, सर जीएस को सर कैसे प्रिपेयर करें, और सर पीसीएस के साथ में आरओआर की तैयारी कैसे करें। इन सभी के लिए वीडियो आज से स्टार्ट हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर एक एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है, जीएस के सेक्शंस को कैसे कंप्लीट करने हैं, हर सब्जेक्ट में कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऑब्जेक्टिव जो सेक्शन जो हमारा चल रहा था, जो बंद हो गया था, ऑब्जेक्टिव प्रश्न की व्याख्या जो हम करा रहे थे वो भी हम कराएंगे। ठीक है, ये जितने पॉइंट अभी बीच में छूट जा रहे थे ये सारे के सारे हम इस 3 महीने में हम कवर करेंगे। शर्त यही है कि मेरे साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मैं मेहनत करूंगा वीडियो को बनाने में, आपको अपलोड करने में, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे पढ़ें और उसे अपने दिमाग में उतारें। ठीक है, तो हम सभी लोग साथ में मेहनत करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे और आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों से। और निश्चिंत रहिएगा, मेरी तरफ से कोई भी शिकायत का मौका आप लोगों को नहीं मिलेगा। बस एक रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा इस चैनल को आप लोग शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, प्लीज़ करें। यही मेरी रिक्वेस्ट है, यही मेरी गुरुदक्षिणा है और ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस सपोर्ट करते रहिए आप लोग प्लीज़। ठीक है, बाकी कोई और दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट कर सकते हैं। हाँ, एक क्वेरीज और थी, सर टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं बना है, तो मैं आपको बता दूँ ये आपकी जो क्वेरीज थी टेलीग्राम वाली ये भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। बस बहुत जल्द चैनल बन जाएगा और जितने भी लोग हमारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी लोग उस पर ऐड ऑन हो जाएंगे और वहाँ पर अपनी आप सारी क्वेरीज कर सकते हैं, या फिर पर्सनल नंबर हमारा होगा उस पर भी आप लोग डायरेक्ट जाकर के कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए फिर, तो ये कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं थी। हाँ, ओटीआर के लिए मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने ओटीआर नहीं किया है तो प्लीज़ ओटीआर कर लें। विदाउट ओटीआर आप फॉर्म यूपीपीएससी का नहीं फिल कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। कल से करंट अफेयर्स देखना ना भूलिएगा। मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे तक करंट अफेयर्स आपको अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।